कारगिल से संत जी। बार बार बन दान करूं सदगुरु दे सब आम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोई उबारो हे गुरा यह सवारनी हो गुरु जी यह सवारनी हो दुख सागरनी बूढ़ता सुधिली जी जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरु जी बाह पकड़ जनराय ऐसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों हंसा और हंसनी आप भेद बुझो। अरे हम लोग पागल हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, इतने अज्ञानी हैं कि अब क्या कहा जाए। आप सोचते होंगे आप कभी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं और कभी अज्ञानी कहते हैं, इसमें भेद क्या है। हिंसा और हंसनी हम लोग जड़ देश में हैं और हम लोग क्या क्या कामना करते हैं। अरे सदगुरु से हम लोग धन मांगते हैं, निर्धन को धन वान बना दो निर्बल को बल वान प्रभु। हंसनी देखो आप थोड़ा सा भेद को बुझो। ये सदगुरु के पास क्या क्या चीजें हैं और तुम कितना मांगोगे। हम सब मांगते मांगते थक जाएंगे और वह देते देते नहीं थकेगा। अरे उससे कुछ मत मांगो, सदगुरु को ही मांग लो, आपका काम बन जाएगा। हम लोग बल मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, धन मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, पुत्री मांगते हैं, सुंदर पति मांगते हैं, सुंदर पत्नी मांगते हैं और क्या क्या मांगते हैं आप जानते ही हो। कामनाएं अनंत मांगते हैं, सदगुरु को कोई नहीं मांगता। हंसा और हंसनी आप भेद को बुझो। हम लोग क्या मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, बिजनेस मांगते हैं, व्यापार हो, खेती बाड़ी हो और स्वस्थ मांगते हैं, सुंदर शरीर हो। हंसा और हंसनी लेकिन सदगुरु को कोई नहीं मांगता है। आप भेद बुझो। हम लोग कितने अज्ञानी हैं। उस सदगुरु को हम धन दे करके प्रसन्न करना चाहते हैं,
उस सदगुरु का सेवा करके हम प्रसन्न करना चाहते हैं। उस सदगुरु की साधना करके हम प्रसन्न करना चाहते हैं। इस संसार में दान दे करके हम थोड़ा जो है अभिमानी हो जाते हैं। सेवा करके भी हम अभिमानी बन जाते हैं। और सदगुरु का प्रचार करके भी हम अभिमानी हो जाते हैं। और सदगुरु का भजन गा करके भी हम अभिमानी हो जाते हैं। तो हम लोग तो अज्ञानी तो हैं ही, और इसी को बेवकूफी भी कहा जाता है। और थोड़ा सा दुख हो गया तो एकदम से पागल हो जाते हैं, क्या भगवान आप क्या कर दिए मेरे साथ, क्या क्या बातें कहता है यह संसार, आप भेद को बुझो। अरे हम सदगुरु को ही क्यों न मांग ले। आप क्या करोगे इस संसार में। स्वामी जी ने क्या कहा, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। सरल सरल मैं सरल हूँ, भक्ति दया हो करुदान। ये हंसी स्वामी जी देखो कितने चालाक है। उन्होंने क्या कहा, मुक्ति भक्ति क्या मांगूंगा, क्या मांगू जगमान। नित्य अनादि सदगुरु श्री आपके गुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, आप विचार तो करो। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए और मुझे मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। और संसार का मान मर्यादा क्या मांगू। सरल सरल मैं सरल हूँ, मैं आपकी शरण में रहूं। भक्ति दया हो करुदान, दया करके मुझे भक्ति प्रदान करें। इस संसार में आप हम लोग मूर्ख हैं, पागल हैं और अज्ञानी हैं, महाअज्ञानी हैं। अरे भक्ति मांग करो ना। देव सदा फला भक्ति में अनैच्छिता सबयान। हम लोग कितने अज्ञानी हैं, आज इसका बोध हुआ। हम लोग नौकरी मांगते हैं, बिजनेस मांगते हैं, व्यापार मांगते हैं, सुंदर पति मांगते हैं, सुंदर पत्नी मांगते हैं, बलवान ज्ञानवान रूपवान, और क्या क्या मांगते हो आप देखो। अरे सदगुरु जी हम लोग भिखारी रहेंगे क्या, नहीं। हमें सदगुरु चाहिए, हमें भक्ति चाहिए और निरंतर चाहिए। सदगुरु आपको देना है तो यही दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ये मांग करो। हंसा और हंसनी, हम लोग दिन रात ऐसे ही पागल बने हैं। गुरुदेव ये नहीं हुआ, गुरुदेव ये नहीं हुआ। अरे तुम क्या क्या करोगे इस संसार में। अब नहीं मांगना, कभी भूल करके भी नहीं मांगना। एक ही मांगना, आपका निरंतर सेवा करते रहे हम। आप सदगुरु के भेद को बूझो।
ऐसा नहीं है। हिंसा और हंसनी, अरे कुछ बड़ा मांगो। और सदगुरु जो है, मांगना ही क्यों, पहला तो मांगना ही क्यों। क्या करोगे संसार में? धन लेकर के आप क्या करोगे? पुत्र लेकर के आप क्या करोगे? पुत्री लेकर के आप क्या करोगे? हम लोग महा अज्ञान में थे। अरे आपको तो सदगुरु ही मांग लेना है, बस आपका सारा देवा सदा फला भक्ति में अनैच्छिता सबयान। हंसा और हंसी, ये छोटा छोटा चीज नहीं मांगना, और वो भी सदगुरु से। अरे जो संसार का जो परमात्मा है, उससे धन मांगना है, उससे बल मांगना है, उससे रूप मांगना है, उससे संसार का मान सम्मान मांगना है? नहीं, बस सदगुरु ही मांगना है। सदगुरु ही चाहिए, भक्ति ही चाहिए निरंतर, और वो भी तुम्हारे हृदय में निरंतर वास करे, यही मांगना है। चाहे इस संसार में रहो, या चेतन संसार में, या जड़ संसार में। अरे आप अज्ञानी मत बनो। तुम्हें केवल जो है, केवल भक्ति चाहिए, और वो भी सदगुरु की। छोटा छोटा चीज नहीं मांगना। अब चालाक बनो, बुद्धिमान बनो। हंसा और हंसनी, यह जीवन कितने साल का है? 100 साल का है। 100 साल जीने की मांगो, और सदगुरु संग निरंतर सेवा करने की बात मांगो। क्या मांगना है? हम लोग कितने अज्ञानी हैं, पत्थर मांगते हैं, पत्थर मट्टी धूल मांगते हैं। कौन है आपका संसार में? केवल मांगना है, केवल भक्ति। थोड़ा चालाक बनो, थोड़ा बुद्धिमान बनो, थोड़ा होशियार बनो, और थोड़ा चालाकी से काम लो। कोई चीज नहीं मांगना। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। सरल सरल मैं सरल हो, भक्ति दया हो करुणान। मुक्ति सदा मना भावनी, हंस विभव विज्ञान। पदति मिले मोही भक्ति बारा, नीननी रजिम प्राण। हिंसा और हंसनी, इस दोहे को आप याद कर लो। आप सोचोगे कि आप रोज ही कहते हैं इस दोहे को याद कर लो, इस दोहे को याद कर लो। कितना याद करेंगे? ये हंसनी, देखो इसमें भेद है, और भेद में भेद है। कभी नहीं मांगना, एक ही चीज मांगना है, आज से आज चालाक हो जाओ। हंसा और हंसनी, संसार में अनंत जीव है। आप भेद को बुझो। इस संसार में अनंत जीव है, और सबकी मांग अलग अलग है। कोई अनंत में से कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। आप जानते ही हो, इस संसार में सबकी अलग अलग कामना है। तो प्रभु के सो मीरा ना ध्यान में, मिले चारा
लयाय अर्थ धर्म यरु काम है मोक्ष महापद पाय। ये है जी। अरे सुंदर पति क्यों मांगना है? सदगुरु मांगो। सुंदर पत्नी, रूपवान गुणवान पत्नी क्यों मांगना है? अरे सदगुरु को मांग करके रखो। कि देवा सदा फला भक्ति में अनइच्छिता फलयान। हंसा और हंसी। हम लोग अज्ञानी थे, कुछ भी मांगते रहते हैं, और सदगुरु भी कहता है, क्या कहता है? नामदानी सिरा सपकारा संत विजिता डरे मरे का यारा बने धिक जीवन है सो नामदानी सिरा सपकारा संत विजेता हो डरे मरे का यारा बने धिक जीवन है सो जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार इष्ट अनिष्ट फला होता है निज संकल्प आधार जगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार इष्ट अनिष्ट फला होता है निज संकल्प आधार जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार इष्ट अनिष्ट फला होता है निज संकल्प आधार। हंसा और हंसी। स्वामी जी ने स्वरवेद में सब कुछ लिखा हुआ है। आप स्वरवेद से आप क्या क्या ले सकते हो, आप ले लो। देखो, हिंसा और हंसनी जो सदगुरु है वह तो जानते ही हो, वह ईश्वर है। और सदगुरु देखो, वह संसार का पूरा विधान बनाया हुआ है। यह संसार नियम के अनुसार चल रहा है, कोई नियम तोड़ता नहीं है। सूर्य जो है पूरब दिशा में उदय होता है, वो रोज ही होता है। ऐसा नहीं है कि आज बादल आ गया तो उदय नहीं होता है, उदय तो होता ही है। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। इस संसार में सबसे बलवान सूर्य है, और सूर्य को भी कभी कभी बादल ढक देता है। आप भेद बूझो, तुम्हारी जो बलवानगी है, तुम्हारा जो अभिमान है, वह टूट जाएगा, कभी न कभी टूट जाएगा। आप भेद बूझो, आप रूपवान हो, अति सुंदर हो, वह भी टूट जाएगा। अरे जब सूरज की नहीं चलती है तो तुम्हारा कहां चलेगा? यह तो काल की गणना है, समय का फेर है। अर्जुन और जो है भगवान कृष्ण इस धरती पर आप जानते ही हो, राम कृष्ण सी कौन
कौन बड़ा उन्होंने गुरु की। राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधी। राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधी। आप भेद बुझो। इस संसार में आप देखते ही हो, जो तुम्हारी बलवानगी है, जो तुम्हारे सबका अभिमान टूट जाता है, यह माया का ऐसा चक्र है। कभी भी आप नहीं सोचना मैं ही बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही बड़ा विद्वान हूं, मेरे समान कोई नहीं है, मेरे पास ऐसा है, धन है, रूप है, बल है। अरे इसी संसार में देखो आप, जो है सूर्य का अभिमान मिट जाता है। आप देखो, जब बादल सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो सूरज को भी धरती पर नहीं आने देते हैं और एक एक हफ्ता तक सूर्य का भी दर्शन नहीं होता है। आप जानते ही हो, जाड़े के दिनों में और कभी कभी बरसात के दिनों में सूरज को भी वह प्रकृति हरा देती है। और इसका देख लो, पानी का देख लो, यह भी कभी कभी बहुत बलवान हो जाता है और पूरा धरती को डुबोने लगता है, बाढ़ आ जाती है, सब जगह त्राही त्राही हो जाता है। और जब गर्मी आ जाती है तो इनका भी हालत खराब हो जाता है। ऐसा और हंसनी। इसीलिए सदगुरु से या संसार से भी कभी अभिमान नहीं करना कि मेरे पास तो बल है, हम इसको दबा देंगे, इसका धन लूट लेंगे, इसका पति को जो है छीन लूंगी। हंसा और हंसनी, संसार में तो यही होता है। संसार किसी के पति को जो है क्या बोलते हैं, किसी के पति को जो है छीनने के चक्कर में है और कोई किसी की पत्नी को छीनने के चक्कर में है। हिंसा कोई संसार के धन को छीनने के जो है चक्र में है। यहाँ तो लूटी मार है। तो यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई। हंसा हंसा मिले सुख आई। हंसा हंसा मिले सुख आई। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और समय की चाल को भी बूझो। कभी भी अभिमानी नहीं होना। भगवान कृष्ण जो है धरती के ऊपर पूरा गीता का ज्ञान जो है सबको दिया है, आत्मा का ज्ञान दिया है, बहुत से ज्ञान दिए हुए हैं। और वही भगवान कृष्ण जो है अंतिम समय में अर्जुन जो है उनसे पूछता है कि हे जो है अपना जो अर्जुन का जो भगवान कृष्ण जो है वो सारथी थी। अर्जुन जो है लास्ट में अंत समय में वह पूछता है कि हे भगवान कृष्ण, आप जो है मुझे जो आप बताए थे, जो युद्ध के मैदान में जो आप दर्शन कराए थे, उसका बोध फिर दोबारा करा दीजिए। और भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मैं वो कृष्ण नहीं रहा,
और वो तुम अर्जुन नहीं रहे, अब वो समय नहीं रहा और वह काल नहीं रहा, इसलिए अब ये बड़ा नहीं हो सकता। ये हंसा और हंसनी वही हाल इस संसार में सारे जीव का है। हर एक जीव का एक समय आता है, इसीलिए कहा जाता है समय का इंतजार करो। और आप हो और हम हैं कि समय का इंतजार नहीं करते, अभी चाहिए। अरे अभी थोड़ा मिलेगा। हम लोग कितने अज्ञानी हैं, समय का इंतजार नहीं करते और परेशान होते हैं। जाके सूरती लागी रहे जहवा, कह कबीरा पाऊं चाई बतावा। ये हंसा और हंसनी, देखो आप संसार में एक चीज देखो, जो है प्रवचन करते करते कभी प्रकृति में आ जाते हैं, कभी चेतन में चले जाते हैं, कभी दोनों के बीच में रहते हैं। यह ज्ञान है सदगुरु का, गुरु का ही ज्ञान है ये। तो संसार में अनंत जीव है, उनका अनंत कामना है। किसी की सांसारिक कामनाएं, पूरा संसार तो इसी में मगन है। और अच्छा बताओ, मरने के लिए कौन कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं होगा। ये हंसनी और हंसा, आप अपने घर परिवार में आप देख लो, आसपास देख लो, किसी को बोलो भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, बोलता है अरे शुभ शुभ बोलो, सुबह ही सुबह आप मरने वाली बात करते हो, आपको दिमाग है? और सदगुरु क्या कहता है, मृत्यु आपदी हाथा मारे, ऐसा मारा रसोई। मृत्यु आपदी हाथा मारे, ऐसा मारा रसोई। मरण जीवन स्वाधीनता, अब जागी पद पाए। मर कर फिर मरे ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। हंसा और हंसनी, देखो इस संसार में भजन जो है इतने तरह की है, अनंत है। भजन कितनी है देखो, कुछ संसार में हम लोग भगवान से बल बुद्धि ज्ञान मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, और क्या क्या मांगते हैं, तो संसार का तरह तरह का सुख मांगते हैं। मतलब हम लोग कोई भी चीज जो है संसारिक चीजें मांगते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया, और उसी में हम भुला जाते हैं, उसी में। क्योंकि जब हमें संसार का सुख जब मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, भगवान को धन्यवाद दे देते हैं, और उसी सुख में इतना निमग्न हो जाते हैं कि चेतन सुख भूल जाता है। हंसा और हंसनी, तो उसी तरह का भजन भी है। कुछ भजन जो है सांसारिक सुख मांग करता है, कुछ भजन साधना में कैसे करना है वैसी भजने हैं, कुछ भजने गुरु चरण में चढ़ने की है, कुछ भजने गुरु चरण में स्थिर हो जाने की है, और कुछ भजने सदगुरु को मिलाने वाली है।
कुछ भजने, मतलब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वो भजन याद करनी है जिसमें गुरु के चरण में निरंतर रहने वाली भजन याद करनी है। आप भेद को बुझिए। आप लोग हंस हो और हंसनी हो। ऐसा देखिए क्या होता है, आप आप थोड़ा सा भेद को समझ जाओ। जैसा संसार है वह देखो दो तरह का, देखिए अब यहां भी जो है ना इतना ज्ञान है कि क्या कहा जाए। अब मान लीजिए आपके पास जो सांसारिक जीव आया है तो उसको कौन सा भजन सुनाओगे? वो चढ़ने वाली भजन सुनाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। आनंद वाला भजन सुनाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको समझ में आएगा चेतावनी वाली भजने, हिंसा और हंसनी, तो उसको तो चेतावनी वाला भजन सुनाओ। कोई संसार का सुख है तो उसको सांसारिक सुख वाली भजन सुनाओ। हिंसा और हंसनी, सदगुरु तो सबकी मन की कामना को पूर्ण करता है। परमात्मा जो है आप जो मांगते हो वही देता है। तो आप चालाकी करना है, आप परमात्मा को ही मांग करके रखना है और मांगना भी नहीं है, वो तो तुम्हारे हृदय में ही है। हिंसा और हंसी, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई जीव त्रेता पछूता नहीं, दिन सदा गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई जीव त्रेता पछूता नहीं, दिन सदा गुरु महपीत। ये है श्री। इस संसार में परमात्मा को आने के लिए कोई धन से खरीदना चाहता है। अरे परमात्मा धन से मिलेगा? परमात्मा तुम्हारे रूप से मिलेगा? हिंसा और हंसनी ऐसा नहीं है। देखो परमात्मा को प्रेम से आप जीत सकते हो। प्रेमा भक्ति सदा गुरु करा, सदगुरु वाला हलकाय, प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्मा मरणा दुख पार। प्रेम भक्ति सदा गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय, प्रथम मिलन गुरु हीरा प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। और एक और दुआ है, कौन सा? अंतारा प्रेम करह सदा गुरु सी, ओड़ी माया कर टटिया, पल भर मीत ही पार लगाईबा, मानिला मोरा एगो बतिया। ये है श्री। देखो सदगुरु के दो अनंत तरह के प्रेमी हैं। कुछ सदगुरु के साथ रहते हैं, उनके आगे पीछे चलते हैं और कभी भी गुरु से अलग नहीं होना चाहते। कैसी? बाहर से। और आप देखते ही हो वहां पर भी सदगुरु के संग जो है लाखों लोग लगा हुआ है और वहां भी होड़ लगी हुई है कि मैं सदगुरु के साथ ज्यादा करीब रहूं, और वो सोचता है कि मैं ज्यादा करीब रहूं।
वो चाहता है कि मैं सदगुरु को अपने बस में करके रखूं। कैसे बस में रखेगा? धन से, संपदा से, सेवा से। और सदगुरु क्या कहता है? अभेद को बूझना, अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी। सदगुरु जो है अंतर प्रेम करने की बात करता है। सदगुरु ने कभी नहीं कहा कि हमारे आगे पीछे घूम। आप वेद को बूझो। सदगुरु ने कहीं स्वर वेद में आया है तो बताओ? सदगुरु में स्वर वेद में आया है, महीने में, 6 महीने में, काल में कभी कभी सदगुरु का जड़ दर्शन भी करना चाहिए। चेतन दर्शन तो हिंसा और हंसनी आप बूझते ही हो, तुम्हारे पास में ही है सदगुरु। तो अंतारा प्रेमा तरह सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाई बा, माने लमरा हे गुवतिया। हिंसा और हंसरी, इस संसार का प्रेम देखो। संसार कहता है अरे मैं आपको इतना प्रेम करूंगी कि आप भी जो है आप समझ जाओगे। और पति भी कहता है कि मैं तुमसे अति प्रेम करूंगा। और आप देखो कुछ ही दिन के बाद फिर गड़बड़ हो जाता है। ये हंसनी और हंसा यह झूठा कहते हैं। प्रेम जो है कहने वाला वस्तु नहीं है, और संसार में तो प्रेम है नहीं। हिंसा और हंसनी संतों का प्रेम अटूट रहता है, क्योंकि वहां सांसारिक कामना नहीं होती है, प्रेम वस्तु अलग है। तो सदगुरु संग प्रीत करो ना। हिंसा और हंसनी सदगुरु संग प्रीत करो ना, इसका मतलब आप बुझ जाओ। संसार में आप जिसके साथ रहते हो, निरंतर रहती हो, वैसे ही जो तुम्हारा चेतन पति है, पति नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग संसार में पति पत्नी साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बोलते हैं कि बड़ा प्रेम है, बड़ा वो है। हिंसा और हंसनी प्रेम वस्तु जो ही आंतरिक वस्तु है। तो प्रेम भक्ति सदा गुरु करा, सदगुरु वाला खलकाय, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय, अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, थोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तही आर लगाई बा, मानिल मोर ए गुवतिया। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। कोई सदगुरु को 1 लाख रुपए चढ़ाता है और कोई सदगुरु को 1 रुपया भी चलाता है। आप भेद बूझो, क्योंकि उसके पास 1 लाख धन ही है और उसके पास, तो आप क्या परेशान हो जाओगे? नहीं, मैं तो 1 रुपया ही चढ़ाऊंगा। आप भेद बूझो, अपना सामर्थ्य के अनुसार ही चढ़ाना है, देखा देखी नहीं करना है। तो वहां जो है ना सदगुरु को अपने घर बुला लिया। अरे सदगुरु को घर बुलाने से नहीं होगा, तुम्हारे हृदय में सदगुरु का प्रेम है तो तुम्हारे हृदय में है। आप वो दुआ नहीं जानते हो? जल में बसी कुमोदिनी, चंदा बसी आकाश,
जो जाके हीरे दया बसी सोता ही के पास जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाके हीरे दया बसी सोता ही के पास। ऐसा और हंसनी जो कुमुदिनी है वह कहाँ बसती है? जल में बसती है। और चंद्रमा कहाँ बसता है? आकाश में। कुमुदिनी का प्रेम किससे है? चंद्रमा से है। और चंद्रमा उसके हृदय में बसता है। अब देखो वह जड़ वस्तु है, जो कुमुदिनी है वह जड़ वस्तु है। वह जो है चंद्रमा से प्रेम करती है, सूरज से उसका प्रेम नहीं है। सूरज जब खिलता है उसके ऊपर रोशनी पड़ने से भी वह उसको जो है प्रभावित नहीं कर पाता है, वह नहीं खिल पाता है। उसका प्रेम कमल से होता है। और कमल जो है जैसे ही उसके ऊपर सूर्य की लालिमा पड़ती है वह खिलखिला करके हंस पड़ता है। और वही कुमुदिनी के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन कुमुदिनी को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास तो चंद्रमा का प्रेम है। और जैसे ही रात्रि होती है और जैसे ही चंद्रमा की किरणें उसके ऊपर पड़ती है वह जो है प्रेम से खिलखिला करके खिल उठती है। हंसा और हंसनी कभी आपको मौका मिले तो यह सीन देखना। आप कहाँ कहाँ जाते हो, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, कहाँ पिकनिक मनाने जाते हो और कहाँ हनीमून मनाने जाते हो, ये सब क्या पागलपन है? अरे कुछ प्रकृति की भी चीजों को देखा करो इस संसार में। मैंने तो वह कुमुदिनी का लीला देखा है, आंखों से देखा है, पार्क में देखा है। तो आप भेद बुझो। तो ऐसी ही एक बात आई थी, तो किसी ने कहा, कोई बहुत बड़े संत ही होंगे क्योंकि मैं भी जानता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आपकी बाणी स्वामी जी की स्टेज से होना चाहिए। अरे मैंने बोला नहीं नहीं, हम उधर नहीं जाते हैं, हमारा काम स्टेज वाला नहीं है, हमारा ऐसे ही ठीक है। बोला नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बोला मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी वाणी वहां नहीं चलेगी। वहां तो बड़े बड़े संत महात्मा और वो लोगों का है, हम लोग तो देसी वाला है, हम लोग चपरासी वाला काम करते हैं। तो बोला नहीं ये तो ठीक नहीं है। अरे मैं बोला सब ठीक है, यहाँ प्रेम सदगुरु का जो आप भेद को बुझो। अंतारा प्रेमा करह सदगुरु सी थोड़ी माया कर टटिया पल भर भी तो ही आर लगाई बा मानिल मोर एगो बैतिया। तो आपको सदगुरु को हृदय में बसाना है। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाके हीरे दया बसी सोता ही के पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक बार सत्संग के लिए उन्होंने समय मांगा और हमने, देखिए आज जो है सत्संग तो पूरा ही हो रहा है पूरा संसार में, तो उनकी भी सत्संग में मैं शामिल हुआ था। आप भेद को बुझो। आप ये बताओ, जो सदगुरु को जिस
जिसके प्रेम है हृदय में, वह उसको दिखाता है क्या? प्रेम वस्तु जो है दिखाने की नहीं है और कहने वाली नहीं है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। यह सा और हंसरी, वैसे ही सदगुरु को आपको अपने हृदय में प्रेम करना है और उसको दो ही जानता है, एक सदगुरु जानता है और एक हंस और हंसनी जानते हैं और एक संत जानते हैं। यह सा और हंसनी, देखो इस संसार में केवल तीन ही लोग जानते हैं प्रेम को। एक सदगुरु तो जानता ही है, देखो सदगुरु जानता है कि यह जो है किससे प्रेम करता है, कोई सांसारिक वस्तु से प्रेम करता है और इसीलिए सदगुरु को चाहता है। सदगुरु की प्रार्थना केवल संसार सुख के लिए करता है और कोई सदगुरु के लिए पाने के लिए कौन सुख करता है? वह सदगुरु जानता है आपका गुरु के प्रति कितना प्रेम है। यह ये दिखाने वाली वस्तु नहीं है। अरे सदगुरु को हृदय में रखो, बस आपका सारा काम हो जाएगा। सदगुरु को कभी ये छोड़ने वाली बात नहीं बोलनी है। सदगुरु संग निरंतर रहना है। ये वियोग वाला बात करके ही तो हम लोग संसार में आ गए और अभी सौभाग्य है कि सदगुरु मिल गया है। तो सदगुरु संग जैती हवा सोना बन जैती हा, ना तो माटी का मोल ना भई। सदगुरु नाही भूलला हम भूल गई। सदगुरु नाही भूलला हवा भूल गई रे। सदगुरु संग जैती हम सोना बन जैती हा, न तो माटी का मोल ना भई। सदगुरु नाही भूलला हमा भूल गई रे। कहता कबीरा आनंदा भाई आठो राम भाई। कहता कबीरा आनंदा भाई आठो राम भाई। यह सा और हंसी, घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैल सत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैल सत सुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा। आबे किया ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैल सत सुजाना, गंगा जमुनवा की विचित्र वेणी। झुकी झुकी चारू स्नाना हो। शुभ भैल सत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैल सत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैल संत सुजाना। यह सा और हंसनी जो है भेद को समझना है
पिघला पिघला सुषमान नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संदिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भवर गुजारा, माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। सा और हंस सदगुरु जो है, धन से सदगुरु को नहीं खरीद पाओगे। न लोक की सदगुरु बचनाया मूल्य है। सा और हंसी देखो, बाणी जो है अब बंद होना चाहती है, और आप भेद को बुझो। सदगुरु से छोटा मोटा चीज नहीं मांगना है आप चालाकी से काम लेना है। सदगुरु से सदगुरु ही मांगना है, और कुछ नहीं मांगना है। उसके अलावा तुम्हें इतना कम है, अपने आप को इतना सस्ता समझते हो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु से कुछ नहीं मांगना है। अपने आप को सस्ता मत समझो, सदगुरु से सदगुरु ही मांगना है। पहला चीज तो मांगना ही नहीं है, और मांगना है